Hello students, today's topic are potential step or we can say single step barrier where energy is greater than zero by Shweta Mehra. हम पोटेंशियल स्टेप और सिंगल स्टेप बैरियर को डिफाइन कर रहे हैं कि हम कैसे लेके चलेंगे जो हमारी सिचुएशंस आएंगी कंडीशंस आएंगे. सो व्हेन ए फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, इज ज़ीरो एवरीवेयर एक्सेप्टेड ए लिमिटेड रीजन. ठीक है, जो हमारी फोर्स है पार्टिकल के ऊपर वो सभी जगह है जीरो एक्सेप्ट द जो भी हमने लिमिटेड रीजन बनाया है. It's known as its potential step. In this case, potential step या potential function undergoes only discontinuous change at जहाँ पे x जीरो होगा वहाँ पे क्या होएगा discontinuous change होगा. जो हमारी v की जो वैल्यू है, हाँ यानी हमारी जो पोटेंशियल फंक्शन है वहाँ पे x की वैल्यू वेरी करेगी ज़ीरो. जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन होगी जीरो तो हम वहाँ जीरो लेके चलेंगे. जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी वहाँ पे हम वैल्यू v नॉट लेके चलेंगे. ओके ओके वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर लेके चल रहे हैं यानी हम एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपना पार्टिकल लेके चल रहे हैं. लेट इज कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग एनर्जी E. उसके पास एनर्जी E है, इंसिडेंट करती है ऑन बैरियर फ्रॉम लेफ्ट रीजन. जो इसमें हमारा लेफ्ट रीजन है ये है और राइट रीजन हमारे पास ये है. ओके इन फर्स्ट रीजन हमारी Vx की वैल्यू क्या हमारी जो Vx की वैल्यू है वो क्या है जीरो है यहाँ पे. ठीक है, इन द लेफ्ट हैंड साइड. और हमारी जो सेकंड रीजन है वहाँ पे Vx की वैल्यू क्या है V नोड है. ओके द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो व्हेन इट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ओरिजिन ओ है हमारा जो ये, ठीक है, उसके ओ के लेफ्ट हैंड साइड हमारा वैल्यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी की जीरो है. और हमारी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वी नोट है. ओके हमने ये दो सिचुएशन लेके चली है. जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल की इज ग्रेटर देन वी नोट. जो हमारी टोटल एनर्जी होएगी जब हम दोनों रीजन को मिला देंगे जो हमारी टोटल एनर्जी होएगी इंसिडेंट पार्टिकल की वो हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन वी नोट होएगी. हमें पता है हमने निकाली थी कि पी स्केयर की वैल्यू क्या निकाली थी √2m ही निकाली थी. ठीक है, अगर हमारी एनर्जी वी नोट से क्या है ग्रेटर देन है तो जो हमने √2m लिया था वहाँ से हमने माइनस क्या कर देना है वी नोट. ठीक है, सिंपली क्या कर देना है जो हमारा 2m आया था ना वहाँ से माइनस वी नोट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी सेकंड रीजन की क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, हमारा मोमेंटम जो हमने √2m का निकाला था एक्सप्रेशन ये वही है. तो भी क्या होएगा हमारी जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होएगी रियल होएगी. ठीक है, अगर क्लासिकल फिज़िक्स की तरफ हम देखें जो हमारा पार्टिकल है पेनिट्रेट कर सकता है बैरियर मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, तो हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव भी कर सकता है. ठीक है, इस साइड भी और या इस साइड भी. ओके इन दिस केस द पार्टिकल कैन बी रीजन कि x को हमने मान के चला या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर वो x लेस देन जीरो होगा. क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर पार्टिकल जो बिहेव करता है वेव की तरह मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यानी वो कभी इधर मूव कर रहा है या वो कभी इधर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा फेस करेगा सडन चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है,
वो क्या फेस करेगा, सडन एनर्जी फेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की, वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। लेकिन हमने भी पढ़ा था, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा पोटेंशियल का, जहाँ पे x 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दो फंक्शन हैं, जैसे वेव फंक्शन है जिसकी ये है a की पावर हटा kx। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट वेव है। ठीक है, ये बैरियर है, इससे ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये हो रही है ट्रांसमिट हो रही है। इसलिए यहाँ पे माइनस वैल्यू, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, व्हेन E इज ग्रेटर देन V नोट द पार्टिकल में अंडरगो पार्शियल रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे वो फेस कर रहा है। ठीक है, एंड पार्शियल ट्रांसमिशन, जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं व्हेन E इज लेस देन V नोट। ठीक है, जब E लेस देन होगा V नोड के, जो हमारी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। और जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। जब किस रीज़न में, जहाँ x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब हमारा क्या हो जाएगा, E लेस देन V नोड हो जाएगा, तो ये क्या हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। x 0 कब शो करेगा, डिसकॉन्टिन्यूटी पे। ठीक है, E अगर ग्रेटर देन V नोड है तो वो क्या करेगा, पार्टिकल कैसे हो जाएगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी करेगा और पार्शियल ट्रांसमिशन भी करेगा। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पार्टिकल की रीजन x ग्रेटर देन 0 में। ठीक है, हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन लेके चलेंगे, जो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास, हम सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि हमने x की वैल्यू क्या लेके चल ली है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, Vx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे Vx 0 किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, ये आई। अब हमने क्या करना है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नोट हो जाएगी। ये हमें पता है, हमने अभी प्रीवियस हम वीडियो में हम कर चुके हैं कि 2mv/h कट स्केयर की वैल्यू क्या होती है, k1 होती है। ओके, सिमिलरली 2m/e-v0 h कट की वैल्यू हमने मान ली k2। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, k1 एंड k2। हम यही दो वैल्यू को हमने जो वैल्यू पुट करी थी Vx 0 और Vx = v0, हमने उसमें पुट करनी है। ओके, पुट करने के बाद हमारे पास ये आई, जो हमारा जनरल सोल्यूशन लेते हैं हम इस टाइप की इक्वेशन का, उसके लिए हमने ये लिया, और दिस इक्वेशन का हमने ये लिया। यहाँ पे क्या है, साई1 एंड साई2 क्या है, वेव फंक्शन है, रीजन 1 एंड 2 को लेकर। ABCD हमारे पास कांस्टेंट है, जो अप्लाई करेंगे हम बाउंड्री कंडीशन साई और डी साई बाय में dx में। और डिसकंटिन्यू पोटेंशियल कब होगा, जब हमारा 0 होगा। हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वेव ट्रैवल करेगी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तब वो होगी इंसिडेंट वेव बनेगी। जो हमारी जो सेकंड वेव है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, आपको अभी शो कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखें, एक वेव है ये जो पॉजिटिव की ओर मूव कर रही है, ये हमारी इंसिडेंट वेव है। और कि जो इसकी तरफ वापस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है। ये हमारा फर्स्ट रीज़न की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, इन सेकंड रीज़न ये क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, जहाँ पे
सेकंड टर्म हमारी रिप्रेजेंट के करेगी मूविंग इन द, ये जो हमने एक और इक्वेशन निकाली जनरल सोल्यूशन साई टू का, वहाँ पे हमने डी की पावर डी ई माइनस आई के 2x लिया है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी सेकंड रीजन का रिफ्लेक्टेड वेव। बट क्या है हमारा डिसकंटिन्यू है, पोटेंशियल x ज़ीरो है, वहाँ पे कोई भी क्या नहीं होएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होएगी, इसलिए वहाँ पे क्या है d की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x ज़ीरो इन द सेकंड रीजन, बट क्या है वहाँ पे कोई डिसकंटिन्यू नहीं हो रही, तो इसी वजह से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ट्रांसमिशन तो वेव निकलेगी लेकिन उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा, डी टर्म क्या हो जाएगी, उसकी सेकंड टर्म यानी डी जो है वो डिस्कार्डेड हो जाएगी, यूज़ नहीं होएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के क्या रह जाएगी, वो ये रह जाएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्कार्डेड हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव नहीं बन रही है। ठीक है, जहाँ एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी से, ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ही आगे जब हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट करेंगे उसमें यूज़ होगी। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ए बी सी है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है। हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे हम उसका वेव फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, वो किस में होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, हमने पहले x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, दोनों वेव फंक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, उनका डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। हमने अब x की वैल्यू जो हमने निकाली थी ऊपर यहाँ दिस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू क्या निकाल दी, जीरो कर दी। ठीक है, इन दोनों में x की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस में b और इक्वल टू c, क्योंकि हमने क्या कहा था कि साई वन और साई टू क्या है, इक्वल है। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, a प्लस बी इक्वल टू सी। अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन का, हमारे पास क्या आएगा, आयोटा की वन आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आयोटा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन था इसलिए आयोटा के वन बाहर आ गया, और माइनस तो आएगा डेरिवेटिव में, तो ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 2.24 जो हम वहाँ पे सी है, जहाँ पे डी वैनिश हो गया था, डिस्कार्ड कर लिया था, तो वहाँ पे अकेला सी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, दोनों में हमने x की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, वहाँ से आई के वन कॉमन था, e की पावर जो भी थी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और e की पावर जो ज़ीरो होती है तो वो इक्वल टू वन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, दोनों को इक्वल रखेंगे, यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया। हमने पता है कि c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a प्लस बी निकाली थी, वही हमने यहाँ पुट कर दी है। c की जगह हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल दिया, ये पूरा इसके डिनोमिनेटर पे चला जाएगा। ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है, याद रखना, आगे यूज़ होएगी कि कहाँ से आया कैसे आया, अब देख लो यहीं पे कैसे आया। सिमिलरली अगर हमने अब b की वैल्यू वापस पुट करेंगे इक्वेशन में, कहाँ, जब वहाँ पे हमने लिखा था c इज इक्वल टू a प्लस बी, ए तो है और हमने b की वैल्यू यहाँ निकाल दी, दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। ओके,
ये करती हैं एम्पलीट्यूड शो करती है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का। जो हमने डिस्क्राइब किया था एम्पलीट्यूड कहाँ से निकला है, ये इंसिडेंट वेव का। वेव फंक्शन को हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। हम वापस हमने जो जो वैल्यू निकाली थी हम वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आई थी, हमने पुट कर दी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नाउ वी डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ओके, ये रेशियो है मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड का किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट। ओके, सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? ये रेशियो कहलाएगा किसके बीच में? मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। किसको? रिफ्लेक्शन को और ट्रांसमिशन वेव्स को। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो जे क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। एज यू नो, जब हमने प्रीवियस जब हम कर रहे थे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तब हमने क्या वैल्यू निकाली थी? जे की। हमने जे की वैल्यू निकाली थी रियल पार्ट साई स्टार वी, जहाँ पे वी क्या थी? वेलोसिटी थी और साई थी, जो इक्वल आई थी रो वी के। हम और यहाँ पे हमारी वी क्या थी? पी बाय एम था। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एच कट हाई एम इंटू में डेल। अब आप ये इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या यही तो सेम नहीं है? एच कट आयोटा एम है, हाँ है। ठीक है, डेल है, हाँ करली बाय करली एक्स है। और हमारे पास दो फंक्शन थे, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन था और एक सिंपल वेव फंक्शन था। दोनों यही है, हाँ ये है। ओके, तो ये इक्वेशन हमने पीछे करंट डेंसिटी में हम पढ़ चुके हैं। ओके, आप इसको ध्यान से देखो क्योंकि मैं अभी इसे इरेज करने वाली हूँ कि कहाँ से आया ये इक्वेशन, रियल इक्वेशन हमारी। ओके, अब देखो ये इक्वेशन है, हमने पुट करी, इसको सॉल्व किया। हमने एच कट 2/m बाहर आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। 1/2 लेके चलेंगे इन दोनों को इकट्ठा लेने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास इक्वेशन ये बन के आएगी। अब हम ले रहे हैं कि x है वो 0 के लेस देन है। जो हमारे वेव फंक्शंस थे, जो हमारा सोल्यूशन आया था, अब हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, हमने पुट करी, एक बार प्लस होएगी, एक बार क्या हो जाएगी? माइनस करेंगे। ये किसको? ये जो स्टार है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू वो ये है, और जो सिंपल साई है उसकी वैल्यू क्या है? ये है। ओके, दोनों को हमने इकट्ठा लिखा, ए की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ए का स्टार बना, प्लस माइनस वैल्यू आएगी 0 तो 1 आएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली बी। ठीक है, जो हमारी ए स्टार बी है, बी स्टार ये क्या है? वो इमेजिनरी है, इसलिए हम उनको लीव कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? रियल चाहिए। हमारे पास क्या कॉमन था? एच कट K1/m, जो हमने अभी प्रीवियस निकाला था। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से, एच कट और K1 आया था हमारा, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आएगा m में। इस प्रीवियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया? एच कट K1 और बाय में m। ये वैल्यू आई, दोनों है तो दोनों को मोड्स लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करा है? हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कि उनका स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब हमें पता है कि एच कट के की वैल्यू क्या होती है, पी, यहाँ पे 1 की ले रहे हैं तो इसलिए P1/m आ जाएगा, सेम एज इट इज। हमारा P1MA और P1B का स्केल क्या करते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे x क्या है, 0 है। ओके, अब हम लेंगे कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास d तो हमारा क्या होता है, डिस्कार्ड हो गया था, क्योंकि हमारी क्या है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव नहीं बनती है इन सेकंड रीजन में। ओके, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया, सेम वैसे ही करेंगे, निकाली थी करंट डेंसिटी वाली, उसमें पुट कर दिया। ठीक है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आईटा K2 आई। ठीक है, दोनों को साथ जोड़ा, हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास क्या है, एच कट एम और K2 और C मोड स्केयर बन जाएगा। ये क्या बन गई, हमारी ट्रांसमिटेड करंट बन गई थी, और ये हमारे क्या था, नेट करंट था। ठीक है, इन दिस सेकंड रीजन देयर इज ओनली ट्रांसमिटेड वेव है, मैंने आपको बता चुकी हूँ ट्रांसमिटेड वेव है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसमिट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जो भी वैल्यू आई थी बी सी की, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कैसे दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही कर चुके थे कि साई 1 साई 2 की इक्वल है, तो इनको भी इक्वल कर देंगे। इट मीन्स क्या होगा, जो हमारा नेट करंट फ्लो होएगा फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू द ट्रांसमिटेड करंट। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसमिटेड करंट के। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, हम दोनों की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड क्या है, यानी ये जो हमारा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, दोनों की एच कट K1 से ये रिप्लेस हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, बी मोड स्केयर बाय में ए मोड स्केयर बचेगा। अब हम ये वैल्यू आगे इक्वेशन में जो हमने अभी निकाली थी, जहाँ पे हमने निकाला था कि बी की वैल्यू क्या होती है, K1 माइनस K2 ए बाय में K1 प्लस में K2 होती है, हम इन वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पे स्केयर है रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पे उन वैल्यूज़ का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। और ट्रांसमिशन में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये पढ़ा था। ये सी हमारा ट्रांसमिटेड है और ये क्या है, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है। दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे, एच कट एम से एच कट एम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, ये। अब जो हमने जहाँ पे हमने सी की वैल्यू निकाली थी 2K1 बाय में K1 प्लस में K2 ए निकाला था, अब वहाँ पे हमने ये इक्वेशन पुट कर देनी है। स्क्वेयर है तो इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, स्क्वेयर बन जाएगा। आफ्टर सोल्विंग थिंग्स हमारे पास क्या बन जाएगा, 4K1 K2 इसका स्केयर खोल दिया और नीचे एज इट इज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों मस्ट बी इक्वल टू यूनिटेड। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड क्या हो, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यूनिटी के इक्वल है, इसलिए हम दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या यूनिटी में आंसर आ रहा है। तो हमारी ये सब इक्वेशंस राइट हैं, जो हम कर रहे हैं वो क्या है, सब ट्रू है। ठीक है, दोनों को ऐड किया, दोनों में एलसीएम लिया तो ये आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है तो ये आया। ठीक है, ये चीज़ ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा दिस। हाँ, ये यूनिटी के इक्वल है।
जो ये हमारी इक्वेशन है, जहाँ पे हमने ये इक्वेशन थी हमारी, जो ये बता रही है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट है वो अप्रोच करता है ज़ीरो एज ए K2 अप्रोच K1 एंड यूनिटी एज K2 अप्रोचेस ज़ीरो। कि हमें ये बता रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ये अप्रोच कर रहा है कि ज़ीरो को एज K2 अप्रोच K1, जैसे K2 अप्रोच कर रहा है K1 को, एंड यूनिटी एज K2 जो हमारी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो हम इन सब की वैल्यू वापस हमने क्या निकाली थी, K1 और K2 की हमें पता है वैल्यू क्या आई थी, हम वापस वही मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा था पोटेंशियल स्टेप जब हमारा एनर्जी थी ग्रेटर देन V0 की। ओके, थैंक यू सो मच।